आज हम बात करेंगे नक्सलवाद पर। भारत की वो समस्या जिसने पिछले 5 दशकों से देश के बड़े आंतरिक सुरक्षा संकट का रूप ले रखा है। और अब इस संकट से जुड़ी एक खबर आई है। खबर यह है कि सीपीआई माओवादी की केंद्रीय कमेटी ने पहली बार खुले तौर पर ऐलान किया है कि वह हथियार बंद संघर्ष को अस्थायी तौर पर रोकने और सरकार से शांति वार्ता करने के लिए तैयार है। पार्टी के प्रवक्ता अभय ने 15 अगस्त 2025 को एक प्रेस रिलीज जारी की। इस प्रेस नोट में साफ कहा गया कि उनकी पार्टी 1 महीने के लिए सीज फायर का प्रस्ताव रख रही है। इस दौरान सरकार से संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। साथ ही जेल में बंद माओवादी नेताओं को भी वार्ता में शामिल करने का अवसर दिया जाए। अभय ने लिखा है कि अगर सरकार ईमानदारी से पहल करती है तो माओवादी भी गंभीरता से बातचीत का हिस्सा बनने को तैयार है। अब यह बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2024 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से यह घोषणा की थी कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। शाह ने कहा था कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत और रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। गृह मंत्री के इस बयान के बाद बस्तर और उससे सटे इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन और भी तेज हो गए। जरा कुछ आंकड़े और घटनाओं पर गौर करिए। 21 मई 2024 को करेरगुट्टा के पहाड़ों पर सुरक्षा बलों ने 24 दिनों तक लगातार ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में 31 नक्सली मारे गए। इसके तुरंत बाद एक और मुठभेड़ हुई जिसमें 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली बसवा राजू ढेर हो गया। और बीते दिनों गरियाबंद जिले में एक एनकाउंटर में 1.5 करोड़ का इनामी मोडेम बालकृष्ण समेत 10 नक्सली मारे गए। मोडेम बालकृष्णा ओडिशा स्टेट कमेटी का सचिव था। उसके साथ ओडिशा स्टेट कमेटी के प्रमोद उर्फ पांडु, विमल उर्फ मंगन्ना और कई बड़े नेता मारे गए। इन सब पर कुल मिलाकर अलग अलग राज्यों की सरकारों ने 5 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित किया था। यानी सुरक्षा बलों ने बीते 1 साल में नक्सलियों की रीढ़ तोड़ने का काम किया है। नक्सली खुद भी इसे मान रहे हैं। प्रवक्ता अभय ने 5 महीने पहले एक और पर्चा जारी किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ पिछले 15 महीनों में उनके 400 साथी मारे गए हैं। अब ये आंकड़े बताते हैं कि सुरक्षा बलों का दबाव किस स्तर पर है। शायद यही वजह है कि अब नक्सली सीज फायर और बातचीत की पेशकश कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या सरकार इस ऑफर को गंभीरता से लेगी? बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी इस पर्चे की जांच की जा रही है। सरकार जब पूरी तरह स्पष्ट होगी तभी कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पर्चे में जिस नक्सली का तस्वीर छपा है वह दरअसल नक्सली लीडर अभय ही है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर बातचीत होगी तो भारतीय संविधान की मान्यता के दायरे में होगी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई समानांतर सत्ता थोपने की कोशिश करेगा तो वार्ता का कोई भी औचित्य नहीं होगा। अब यहां पर जरा इतिहास पर चलते हैं। नक्सलवाद का बीज 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से पड़ता है। एक आंदोलन जो किसानों के हक की लड़ाई के नाम पर शुरू हुआ और धीरे धीरे हथियार बंद लड़ाई में बदल गया। उसके बाद इसने बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक अपना दायरा फैलाया। छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका इस पूरी लड़ाई का गढ़ बन गया। पिछले 25 सालों में अकेले बस्तर में पुलिस और नक्सलियों के बीच 3,366 से ज्यादा मुठभेड़ हुई। इन घटनाओं में 1,324 जवान शहीद हुए और 1,510 से ज्यादा नक्सली मारे गए। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि यह जंग कितनी खून खराबे वाली रही है। 2007 का साल याद करिए। बस्तर के रानी बोदली कैंप पर नक्सलियों ने हमला किया था। इस हमले में 55 जवान शहीद हो गए थे। जगह जगह लाशों के ढेर थे। यह छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद की सबसे बड़ी नक्सली घटना थी। उसी साल अलग अलग घटनाओं में 200 से ज्यादा जवान शहीद हुए। फिर 2010 आया। इस साल भारत की सबसे बड़ी नक्सली घटना हुई, ताड़ में टला हमला। यहां नक्सलियों ने जवानों को एम्बुश में फंसाकर अंधाधुंध फायरिंग की। 76 जवान शहीद हो गए। घटनास्थल पर चारों तरफ जवानों की लाशें बिखरी पड़ी थी। उसी साल चिंगावरम में नक्सलियों ने एक बस को आईईडी से उड़ा दिया जिसमें 20 जवान शहीद हो गए। यानी सिर्फ
2010 में अलग अलग घटनाओं में 171 जवानों ने अपना बलिदान दिया। इस घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया था और यह साफ कर दिया था कि नक्सलवाद से निपटना आसान नहीं होगा। यह एक लंबी और थकाऊ लड़ाई होगी। अब जरा हाल के सालों पर लौटते हैं। 2022 से अब तक बस्तर में 88 जवान शहीद हुए हैं। इनमें से ज्यादातर जवान आईडी ब्लास्ट की चपेट में आए। यह भी बताता है कि नक्सली अब सीधे लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं, लेकिन बारूदी सुरंगों और ब्लास्ट जैसी रणनीतियों का सहारा ले रहे हैं। तो अब सवाल यही है कि जब माओवादी खुद सीज फायर और शांति वार्ता की पेशकश कर रहे हैं, तो क्या सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए? यहां सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ माओवादी बातचीत की पहल कर रहे हैं। सरकार अगर वार्ता करती है तो इसका संदेश यह जा सकता है कि नक्सलियों ने दबाव बनाकर सरकार को बातचीत की मेज पर खड़ा कर दिया। लेकिन अगर सरकार वार्ता से इनकार करती है और सिर्फ ऑपरेशन पर जोर देती है, तो यह भी खतरा है कि नक्सली और खून खराबा बढ़ा सकते हैं। असल में यह दुविधा इस पूरी कहानी का केंद्र बना हुआ है। नक्सली यह दावा कर रहे हैं कि वे अब जन समस्याओं पर अन्य राजनीतिक दलों और संघर्षरत संगठनों के साथ मिलकर संघर्ष करना चाहते हैं। उनका कहना है कि वह शांति वार्ता के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्री और उनकी ओर से नियुक्त प्रतिनिधियों से बातचीत करने को तैयार हैं। यहां तक कि उन्होंने यह प्रस्ताव भी दिया है कि सरकार चाहे तो शुरुआती बातचीत वीडियो कॉल के जरिए भी कर सकती है, लेकिन सरकार के लिए आसान नहीं है। वजह साफ है, नक्सलियों ने भारतीय संविधान को भी मान्यता नहीं दी। उनका पूरा आंदोलन इस विचार पर टिका था कि मौजूदा व्यवस्था गलत है और उसे हिंसा के जरिए खत्म करना ही सही रास्ता है। अब अगर वही संगठन बातचीत की बात करता है, तो सरकार यह जरूर देखेगी कि इसमें उनका इरादा कितना सच्चा है और कितना रणनीतिक है। कुल मिलाकर कहानी का सार यही है कि नक्सली संगठन का प्रवक्ता अभय सीज फायर और शांति वार्ता की पेशकश कर रहा है, लेकिन सरकार अभी इंतजार की स्थिति में है। तो अब सवाल आपसे, क्या यह पहल नक्सलियों की ओर से सचमुच ईमानदार है या सुरक्षा बलों के दबाव से निकली एक रणनीति है? और क्या सरकार को बातचीत की मेज पर बैठना चाहिए या 2026 की डेडलाइन तक सीधा और आखिरी प्रहार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एयर नाउ।